Hello students, welcome back. My name is Garvit Khandelwal and I am working as a lecturer mechanical in Rajesh Pilot Government Polytechnic College दौसा. आज हम जो हमारी थर्ड ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज बन रही है ME 307 सब्जेक्ट में, उसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं और बड़ी बड़ी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे सैम्पलिंग कैसे होती है और बहुत बड़े बड़े लोट है उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाता है और रिजेक्ट कैसे किया जाता है. तो उसके सैम्पलिंग प्लान्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे एक ऑर्डर रिजेक्ट होता है और कैसे एक ऑर्डर को हम लोग पास कर देते हैं विदाउट चेकिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट. मतलब हर एक प्रोडक्ट को चेक नहीं करते हैं, एक बैच साइज़ के प्रोडक्ट्स को चेक करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि सारा सैंपल जो सारा लॉट है वो सही है कि नहीं. तो क्या होती है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग? एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन. ये इंस्पेक्शन का ही तरीका है अप्लाइड टू लॉट्स और बैचेस ऑफ आइटम्स. जो भी आइटम होते हैं या बैच होते हैं या लॉट होते हैं. लॉट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बैच मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है बट लॉट की तुलना में थोड़ी कम होती है. बिफोर एंड आफ्टर अ प्रोसेस टू जज कन्फर्मेंस टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. इसका मतलब है कि जब भी किसी लॉट या बैच को हम लोग को चेक करना होता है कि वो जो लॉट है वो एक स्टैंडर्ड का बना है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करते हैं. नेक्स्ट, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बहुत यूज़फुल होती है, वेरी यूज़फुल है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स मस्ट बी प्रोसेस्ड इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. जब हमको बहुत कम टाइम में बहुत सारे आइटम्स को चेक करना होता है तो हम ये तकनीक अपनाते हैं. द कॉस्ट ऑफ पासिंग डिफेक्टिव्स इज़ लो. मतलब यदि हम लोग एक लाख पीस को चेक कर रहे हैं और हम लोग 1 लाख पीस में से 10 पीस को चेक करके बता दें कि पूरा लॉट ख़राब है, तो हमें 10 पीस को ही चेक करने की कीमत देनी पड़ेगी उस पूरे लॉट को ख़राब करने के लिए. इसका मतलब है द कॉस्ट ऑफ पासिंग डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव को चेक करने के लिए जो उसकी कॉस्ट लग रही है वो बहुत कम लग रही है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फटीक एंड बोर्डम इज कॉज्ड बाय इंस्पेक्शन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स. क्योंकि यदि हम 1 लाख पीस को चेक करेंगे, हमारा लॉट साइज सपोज 1 लाख पीसेज है और अभी 1 लाख पीस को हम चेक करेंगे तो हम लोग को फटीक आ जाएगा या बोर्डम हो जाएगी, थकान हो जाएगी, बोर हो जाएंगे. तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं. तो यही तरीका होता है बहुत बड़े लॉट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने का. तो सैम्पलिंग प्लान्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइज द लॉट साइज. सैम्पलिंग प्लान्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग प्लान क्या क्या होते हैं. तो सैम्पलिंग प्लान्स स्पेसिफाइज द लॉट साइज, सैम्पल साइज, नंबर ऑफ सैम्पल्स एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया. जो भी हम लोग सैम्पलिंग प्लान्स यूज़ देते हैं उसमें हम लोग को क्या, एक तो हमारे पास लॉट साइज़ होगी, मतलब हम लोग को कितने आइटमों को चेक करना है, टोटल नंबर ऑफ कितने आइटम को चेक करना है. तो एक लॉट होगा 10,000 पीस का होगा, 50,000 पीस का होगा, 5,000 पीस का होगा. फिर एक सैम्पल साइज़ होगी, मतलब उस 50,000, 10,000 या 5,000 में से हमें कितने सैम्पल को ही चेक करना है ताकि हम बता दें कि पूरा लॉट सही है कि नहीं. तो ये हो जाएगा सैम्पल साइज़. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ सैम्पल्स एंड एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया. अब हमको नंबर ऑफ़ सैम्पल्स उसमें देखने हैं, क्या लेना है, और उसका फिर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया को हमको देखना है. तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग एक लॉट लेंगे. जो भी एक, जैसे सपोज़ एक फैक्ट्री को 10 लाख पीसेस मास्क बेचने हैं. अब 10 लाख पीस मास्क बेचने के लिए हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि हर एक मास्क को चेक करें. तो हम क्या लेंगे, 10 लाख पीस मास्क यदि 1,000 कार्टन में है तो हम बोलेंगे एक कार्टन कोई भी रेंडमली हम उस कार्टन को मंगा लेंगे. तो वो हमारा क्या हो गया, सैम्पल साइज़ हो गया. अब उस हम पूरे कार्टन में सपोज़ 1,000 पीस हैं तो हम 1,000 पीस को भी चेक नहीं करेंगे. अब हम क्या करेंगे, उस पूरे कार्टन में से 10 या 15 पीस निकालेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे. तो वो क्या हो गई आपकी नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, 10 या 15 जो चेक किए, और उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि पूरा लॉट एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है. तो सैम्पलिंग प्लान्स इन्वॉल्व सिंगल सैम्पलिंग, एक ही बार सैम्पलिंग होती है. दूसरी डबल सैम्पलिंग, 2 बार सैम्पलिंग होती है. और थर्ड है मल्टीपल सैम्पलिंग, मतलब उससे भी ज़्यादा बार हम लोग सैम्पलिंग करते हैं.
तो फर्स्ट जो हम लोग प्लान अभी देखेंगे वो है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है? सिंगल सैम्पलिंग प्लान इज वन वेयर ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ एन आइटम्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए लॉट साइज ऑफ एन आइटम। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक पूरे एक लॉट साइज जो होता है हमारा एन का, उसमें से हम क्या करते हैं, छोटा सैंपल साइज को विड्रॉ करते हैं। छोटे जो है सैंपल साइज है उसको हम लोग विड्रॉ करते हैं, और उसमें क्या करता है, ईच आइटम इन दी सैंपल, इसके अंदर हमारे जितने भी आइटम एक छोटे सैंपल में है उसको हम एग्जामिन करेंगे और क्लासीफाई करेंगे कि वो सही है कि गलत है। अब लेट सपोज 1000 के लॉट साइज़ में हमने 50 पीस का सैंपल निकाला। अब 50 पीसेस को हम लोगों को इंडिविजुअली इसको चेक करना पड़ेगा। अब क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्सीड्स द स्पेसिफिक रिजेक्शन नंबर। अब हमारा क्या होगा कि हम लोग 1000 का लॉट एक्सेप्ट करेंगे कब, कि 10 से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब हमें पता चला कि 50 पीसेस के अंदर फिर क्या है, एक कट ऑफ पॉइंट होगा कि उस कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि 1000 पीस में 10 पीसेस का डिफेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, या 10 पीसेस का डिफेक्ट है तो हमें उस 50 पीस में एक या उसका भी जो भी कट ऑफ पॉइंट होगा उससे ज़्यादा उसमें डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यदि उस कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा हमें डिफेक्ट मिल गए तो हम क्या मानेंगे कि पूरा लॉट रिजेक्ट है। यदि उस कट ऑफ पॉइंट के अंदर अंदर हमारे डिफेक्टिव्स आते हैं तो हम क्या मानेंगे कि पूरा जो लॉट है हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डबल सैम्पलिंग प्लान। अब ये डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, अब यदि इसमें क्या रहता है, ये सिंगल सैम्पलिंग प्लान से कुछ अलग है। क्या अलग है कि इसमें एक और अपॉर्चुनिटी होती है, एक चांस और मिलता है सामने वाले जो सेलर है उसको, कि एक बार और बायर आपकी सैम्पलिंग लेके उसको चेक करे आपके आइटम्स को। यदि इस बार वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर बायर उस पर ले सकता है उस चीज़ को। कैसे लेगा, तो डबल सैम्पलिंग प्लान जो है वो क्या करती है, इट अलाउज द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ सेकंड सैंपल। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी होती है एक बार और सेकंड सैंपल लेने की। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द ओरिजिनल सैंपल्स आर इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव मतलब इनकन्क्लूसिव एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर यदि आपका फर्स्ट सैम्पलिंग के रिजल्ट आते हैं तो क्या है वो चीज़ क्या होती है, इनकन्क्लूसिव। अब क्या रहता है इसके अंदर देखो, specifies the lot size, size of the initial sample, the accept, reject and inconclusive criteria for the initial sample। इसके अंदर क्या लेंगे हम लोग, पहले तो लॉट साइज को स्पेसिफाई करते हैं, फिर इनिशियल सैंपल लेते हैं, फिर एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड इनकन्क्लूसिव क्राइटेरिया को सेट करते हैं। मतलब सपोज़ आपका एक जो सैंपल साइज़ है वो 10 का है। अब 10 में से यदि आपके 2 डिफेक्ट निकलते हैं तो आप उस लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। यदि 2 से 4 के बीच में डिफेक्ट रहते हैं तो आप उसको इनकन्क्लूसिव रहेगा, और यदि 4 से ऊपर डिफेक्ट है तो पूरा लॉट कैंसिल हो जाएगा। अब लेट सपोज जब आपने पहली सैम्पलिंग करी तो 2 से 4 के बीच में आपके रिजल्ट्स आ गए, तो उसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, न तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं न उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 से ज़्यादा है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 से कम नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इनकन्क्लूसिव हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर से क्या करते हैं, एक दोबारा इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। फिर से हम क्या करते हैं, एक बार और सैम्पलिंग लेते हैं। जैसे कि ये एक लॉट है, इस लॉट में से हमने एक सैंपल निकाला, ये आपका सैंपल है। ये आपकी क्या है, एक लोएस्ट लिमिट है डिफेक्टिव की, इस इतना आप डिफेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये क्या है, अपर लिमिट है डिफेक्टिव की, इससे ज़्यादा यदि डिफेक्ट आता है तो क्या कर देंगे हम, लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और इससे कम डिफेक्ट आते हैं तो लॉट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यदि सपोज़ CL और CU के बीच में कोई रेंज आ जाती है तो उसमें क्या करेंगे हम, ये मानेंगे कि हमारा जो पहला सैंपल है वो क्या है, इनकन्क्लूसिव, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं आया है उससे। तो हम क्या करेंगे, फिर से सेकेंड सैंपल लेते हैं, और सेकेंड सैंपल के आधार पर हम लोग उसको देखते हैं कि लॉट एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम लोग इससे कोई भी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। अब ये आपका क्या है, फर्स्ट रैंडम सैंपल ले लिया, सेकंड रैंडम सैंपल ले लिया। तो इसमें क्या किया आपने, दोनों सैंपल्स के क्या है, डिफेक्टिव्स को जोड़ लिया। यदि दोनों सैंपल के डिफेक्टिव्स इस क्रिटिकल डिफेक्टिव पॉइंट से कम आते हैं तो हम उस लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि इससे ज़्यादा आते हैं तो पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान इज सिमिलर टू द डबल सैम्पलिंग प्लान। ये क्या होता है, डबल सैम्पलिंग प्लान से ही मिला जुला होता है। इसमें क्या करते हैं, सक्सेसिव ट्रायल्स आर मेड ईच ऑफ विच हैज़ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एंड कंक्लूसिव ऑप्शंस। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेते जाते हैं कि कौन सा हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है और हम कौन सा इनकंक्लूसिव ऑप्शन पे पहुंच रहे हैं। विच प्लान्स यू चूज़ डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड टाइम। हम लोग कितना पैसा सैम्पलिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल नीडेड एंड नंबर ऑफ आइटम्स फॉर ईच सैंपल। इन सब पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्लान यूज़ करना चाहिए। इस टाइप से हम लोगों ने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग्स के बारे में देखा। तो पर्पस क्या है हमारा, डिटरमाइन क्वालिटी लेवल एंड इंश्योर क्वालिटी इज़ इन प्री डिटरमिन्ड लेवल। मतलब हमें ये इंश्योर कराना है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी है वही क्वालिटी आप लोग ले रहे हैं। यदि हम नहीं ले रहे हैं तो हम उसको सैम्पलिंग में पकड़ लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के क्या फ़ायदे हैं, एक तो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि हमें सारी चीज़ों की सैम्पलिंग नहीं करनी पड़ रही है, कुछ हम लोग सैंपल लेके उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। लेस हैंडलिंग डैमेज है, मतलब कोई भी सामान को चेक करना है तो उसको हैंडल करने में बहुत कम डैमेज हो रहा है क्योंकि बहुत कम आइटम्स को हैंडल कर रहे हैं। फ्यूअर इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत कम सैंपल साइज़ रखते हैं ताकि जो इंस्पेक्टर है वो बहुत कम होंगे, अदरवाइज़ हम सारे लॉट को चेक करेंगे तो बहुत सारे इंस्पेक्टर्स लग जाएंगे। एंड अपग्रेडिंग ऑफ द इंस्पेक्शन जॉब एप्लीकेबिलिटी टू द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंटायर लॉट रिजेक्शन मोटिवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये इस टाइप के इसके एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग बैड लॉट एंड रिजेक्टिंग गुड लॉट। हाँ, कभी कभी होता है कि सपोज़ आपका पूरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा गया, सपोज़ एक दिन का प्रोडक्शन है, वो एक दिन का मटेरियल है, वो कम अच्छा बना और वही सैम्पलिंग के अंदर इंस्पेक्टर ने चूज़ कर लिया और उससे लगाया कि ये तो लॉट पूरा अच्छा नहीं है। तो ये इसके वो एक नुकसान है कि हम लोग बहुत अच्छा लॉट बनाते हुए भी रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो हमारा जो सैम्पलिंग हुआ था उस टाइम पे, तो जो भी सैंपल सामने आया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आया। एडेड प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सैंपल्स प्रोवाइड्स लेस इन्फॉर्मेशन देन 100% इंस्पेक्शन। सही बात है, जब हम पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, हर चीज़ को इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें पूरा आइडिया लग जाएगा, बट सैंपल्स हमें पूरा आइडिया कभी भी नहीं देता है। हाँ, बट ये मैक्सिमम हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है और बहुत इकोनॉमिक हो जाता है, बहुत कम टाइम में हमारी सैम्पलिंग हो जाती है, इसीलिए हम लोग एक्सेप्टिव सैम्पलिंग्स सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो हम लोग जब भी क्लास लेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे।